हेलन केलर अमेरिका की नागरिक थी और जब वो 2-2.5 साल की थी तभी उसको एक ऐसा बुखार आया जिसमें उसकी कान की, सुनने की शक्ति और देखने की दोनों गायब हो गई। अब बताइए 2-2.5 साल की बच्ची और 2-2.5 साल की उम्र में उसको दिखाई देना बंद हो गया और सुनना बंद हो गया। एक बार ऐसा लगा माँ बाप के ऊपर वज्रपात हो गया, अब क्या करें, कैसे पाले पोसे। लेकिन उसके माँ बाप बड़े भले थे, उन्होंने उसको भरपूर प्यार दिया और उसको ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि उसके अंदर कोई कमी है। और फिर जब वो 5-6 साल की हुई तो उसको एक टीचर लगाई गई जिसका नाम मिसिस केन था। और वो टीचर माँ बाप से भी बढ़िया निकली। उस टीचर ने उस बच्ची को धीरे धीरे मोड़ा कि आप पढ़ना लिखना शुरू करो। वो लड़की ने बताया मैं कैसे पढ़ना लिखना शुरू करूं। तो उसने, टीचर ने नया तरीका निकाला कि जैसे अपन क लिखते हैं या ए लिखते हैं तो वो एक शीट के ऊपर उभार उभार के, ताकि वो उंगलियां फिरा के महसूस करे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए। लेकिन ये सोच करके आप दंग रह जाएंगे कि कुछ वर्षों के बाद उस लड़की ने कई परीक्षाएं पास की और फिर किताबें लिखी और उसके बाद में वो मोटिवेशनल स्पीकर बनी। मोटिवेशनल स्पीकर जानते हो, हर जगह उसको बुलाते थे भाषण देने के लिए। अलग अलग देशों में, आइए हमारे देश में आप आकर के आप भाषण दीजिए। तो वो लड़की पता एक शब्द बोलती है, हेलन केलर एक शब्द कहती थी कि मैं तमाम विषमताओं के बावजूद, मेरे शारीरिक दुर्बलताओं के बावजूद, मैं सुन नहीं सकती, मैं देख नहीं सकती, इसके बावजूद जब मैं ऐसे काम कर सकती हूँ तो आप लोगों को तो भगवान ने सब कुछ दिया है। अब सोचिए, वो हेलन केलर का जीवन अपने को चरितार्थ करता है कि विकलांग वो नहीं होते जिनमें शारीरिक कोई अक्षमता होती है। विकलांग वो होते हैं जिसको भगवान ने सारे अंग सही दिए और पूरे दिन कुछ नहीं करते। बताइए किसको कहेंगे विकलांग आप? एक ऐसी लड़की, एक ऐसी महिला जो सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, पुस्तकें लिखती है, भाषण देती है, लोगों को मोटिवेट करती है, वो विकलांग है? या जिसके सारा शरीर के सारे अंग ठीक है, जो कुछ नहीं करता, वो विकलांग है? बताइए कौन है विकलांग? तो विकलांगता मत लाइए अपने जीवन के अंदर। आपको, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने आपको 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंखें सही सलामत दी हैं। अब कम से कम कुछ कीजिए जीवन में, कुछ करिए जीवन में। आप कुछ भी कर सकते हैं। जब एक अंधा बच्चा इतना यहाँ तक पहुँच सकता है, राम भद्राचार्य जी का नाम सुना आपने? स्वामी राम भद्राचार्य जी हैं, सुना है नाम आपने? किसी बच्चे ने 11वीं कक्षा, अरे बड़े पॉपुलर हैं आजकल, वो बिल्कुल जन्मान हैं और पता नहीं उन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी हैं, कितनी टीकाएं लिखी हैं शास्त्रों के ऊपर, अभी भी लिख रहे हैं किताबें। बताओ, श्री राम भद्राचार्य जी, कभी देखिए इन चीज़ों को, इनके बारे में सुनिए, लोगों से चर्चा कीजिए, अपने परिवारजनों से। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। तो ऐसे उदासीन से मत बैठो ना, पढ़े हैं जी, ऐसे ही चल जाएगा, रोटी खा ली है जी, अभी आज का उग गया, छिप जाएगा, कल फिर वो सूर्योदय हो जाएगा, चल देंगे, स्कूल चल देंगे, आ गए। ऐसे व्यक्ति धरती पर बोझ होते हैं। बोझ मत बनिए, उत्साही बनिए, उत्साही नवयुवक बनिए, कसरत कीजिए, अच्छा खाइए, हमेशा अच्छा सोचिए मुझे करना है, मेरे परिवार का नाम रोशन करना है, मेरा जीवन सुधारना है, गांव का नाम रोशन करना है, विद्यालय का नाम रोशन करना है, अच्छे विचार पाए। देखो यहाँ मैंने देखा वो जयदेव जी जहाँ बैठते हैं उसके पास बड़ी अच्छी लाइन लिख रखी है, चेंज योर थॉट्स एंड यू विल चेंज योर वर्ल्ड। आप अपने विचारों की दिशा बदल दीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। और मैं फिर बार बार आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा वातावरण ज़्यादा प्रदूषित है, उससे बचिए।
उससे अलग एक सकारात्मक सोच रहे, और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। 11वीं क्लास कहाँ बैठी है? हाथ उठाओ जरा। आईपीएल मैच कब से कब तक है भाई? एक बच्चा, पीछे वाला बताओ कोई। रोहित बता। सर 22 मार्च से 26 अप्रैल तक। 26 मई तक है दोस्त। शाबाश, बैठ चलो। एक रोहित ने बताया, एक बच्चा और बता रहा है, एक ने और बताया, बच्चे ने, 2 बच्चों को बताया। अरे लिख रखा है बोर्ड पे। अच्छा बताओ, ये काटता है क्या बोर्ड? इंटरवल में आते हो, यहाँ आते हो, नजर मार लो भाई, नजर तो मार लो। कोई लिखता है तो आपके लिए लिखा है, देखने में क्या हो गया आपका? ना, नहीं देखेंगे हम तो, इधर देखेंगे ही नहीं, इधर ही देखेंगे। ये दृष्टिकोण देखो। एक बात बताऊं आपको, मैं विशेषकर 11वीं कक्षा और 9वीं कक्षा को संबोधित करके कह रहा हूँ, हमारा कुछ नहीं बिगड़ना। मैं सच कह रहा हूँ, ये जो खड़े हैं ना यहाँ पर, इनका कुछ नहीं बिगड़ना। इन्होंने जीवन में एक जो दिशा पानी थी पा ली, लेकिन उनके अनुभव पूछ करके देखेंगे तो वो कहेंगे हाँ हमने थोड़ी सी गलती करी, नहीं तो हम यहाँ नहीं होते, शायद कहीं और। ये मैं बता रहा हूँ बात। और जो आपका जो उदासीन दृष्टिकोण है, ये आपको कहीं का नहीं रखेगा, ये बता दें। अपने टीचर्स के जीवन से, अनुभवों से फ़ायदा लीजिए, उनसे मार्गदर्शन लीजिए कि सर हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कौन से रास्ते से जाना चाहिए। तब तो फ़ायदा है, तब तो आपको लगेगा कि हाँ विद्यालय आने का कोई फ़ायदा है। और नहीं तो फिर ऐसे आए और चले गए, ये कोई बढ़िया सोच नहीं है। ध्यान दीजिए इन सब बातों की तरफ, परीक्षा की बढ़िया से तैयारी कीजिए।